वहीं कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने आज गुजरात में आदिवासियों और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को उठाया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नरेंद्र सरेंडर एक अभियान चलाने जा रही है। साथ ही साथ आज राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में वोटर धांधली को लेकर आज फिर से उन्होंने एक पोस्ट किया है। सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। देखिए, गुजरात में कांग्रेस के विधायक हैं जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश भाई, जो आपने आज मुद्दे उठाए कि आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार लगातार गुजरात में हो रहे हैं, कैसे उसको देख रहे हैं? क्या काफी ज्यादा बढ़ गया इस वक्त मामला? नहीं, बहुत ही एट्रोसिटीज की वारदातें बढ़ गई है, न केवल गुजरात में, न केवल बिहार में, पूरे मुल्क में। हाल ही में आपने देखा, हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से बिहार में 11 साल की दलित समाज की बेटी पर रेप हुआ और फिर 5 घंटे उसको अपने खून से लथबथ जिस्म के साथ एम्बुलेंस में बैठे रहना पड़ा, बिस्तर तक उसको नहीं मिला। अभी अमरेली है गुजरात का हमारा जिला, वहाँ पर एक दलित 19 साल के नीलेश राठौर नाम के दलित समाज के युवक को फरसी, कुल्हाड़ी, स्टिक्स, पाइप्स पूरे दौड़ा कर एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी गई। दलित समाज के दूसरे एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। तो डीएनटीज, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, इन सब के ऊपर एट्रोसिटीज़ की वारदातें गुजरात में, पूरे मुल्क में बहुत बढ़ रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब हर रोज़ एट्रोसिटीज़ की एससी एसटी एक्ट के तहत हर रोज़ करीब 107 मुकदमे दर्ज होते थे, आज 190 हो रहे। साल में 35-40 हज़ार एट्रोसिटीज़ की वारदातें रिपोर्ट होती थी, आज 55-60 हज़ार तक पहुंच गए। तो इन सारे मामलों में मोदी जी खामोश है, अमित शाह खामोश है, गुजरात की सरकार खामोश है, बिहार की सरकार खामोश है। तो हम लोग सवाल पूछने आए कि मोदी जी इन मुद्दों पर क्यों खामोश है? ऊना का जब आंदोलन हुआ तब मोदी जी ने कहा था, अपने नाटकीय अंदाज में कहा था, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अब तो वो खामोश हो गए। राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश में बयान दिया था, सरेंडर हो गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस एक अभियान चला रही है। उस पर जेपी नड्डा का कहना है कि सरेंडर कांग्रेस की डिक्शनरी में है। अरे, यदि सरेंडर मोदी जी ने नहीं किया है तो किन शर्त पर सीज फायर किया, मुल्क को बताए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जेपी नड्डा साहब, नरेंद्र मोदी साथ में अगल बगल में बैठ के पीसी को एड्रेस करे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए, ये तो बताए वो 4 टेररिस्ट कहाँ हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, 15 अगस्त के पहले इन 4 टेररिस्टों की गिरफ्तारी करके दिखाओ। भाई, इतना तो सवाल पूछा जाए ना, पुलवामा क्यों हुआ? पुलवामा से आपने क्या सबक लिया? पुलवामा में जिनकी चूक हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम जिसकी चूक के कारण हुआ उनको सस्पेंड किया, डिसमिस किया, क्या कार्रवाई हुई? 150-200 किलोमीटर का फासला तय करके टेररिस्ट यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये किसकी फेल्योर है? आज टेररिस्ट कहाँ है? हिंदुस्तान की सरजमी पर है। यदि हाँ, तो हमारी पुलिस, मोदी की सरकार उनको दबोच क्यों नहीं रही है? यदि वो पाकिस्तान चले गए तो किस कंडीशन में आपने सीज फायर किया? अमेरिका ट्वीट क्यों कर रहा है? बहुत सवाल है। डिप्लोमेसी हमारी फेल है। श्रीलंका, भूटान जैसे छोटे मुल्क भी हमारे साथ नहीं है। करोड़ों रुपया का चूना लगाया हमारी तिजोरी को विदेश में घूम कर। छोटे मुल्क भी हमारे साथ खड़ी नहीं रहे। पूरी डिप्लोमेसी हमारी फेल है। जी, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली की बात कांग्रेस कह रही थी, राहुल गांधी ने उसको लेकर एक आर्टिकल भी आज लिखा है। देखिए, पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर एक पार्टी के तौर पे, विपक्ष के तौर पे हम लोग अपना पोजीशन क्लियर कर चुके हैं। ईवीएम मशीन के साथ केवल गड़बड़ी की बात नहीं है, ये वोटर लिस्ट का जो मामला है वो शायद उससे भी बड़ी धांधली है। लाखों लोग ऑल ऑफ अ सडन अचानक 1-1.5 महीने के अंदर वोटर बन जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग वोटर्स थे, जो ऑथेंटिक वोटर्स थे, विशेष तौर पे जो कमजोर गरीब तबके हैं, मुस्लिम, आदिवासी, दलित बैकग्राउंड के, वो वोटर लिस्ट से गायब हो रहे। तो इतनी बड़ी जब धांधली हो रही, जिसके पुख्ता एविडेंस है, जो एविडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एज एन इंडिया अलायंस और एज ए कांग्रेस पार्टी और बहुत से पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स अपने अपने तरीके से दे चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।